नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लॉर्ड शिवाज डेवोटी चैनल पर। यहाँ हम बताएंगे भगवान शिव से जुड़े हर छोटी सी छोटी रहस्य को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप लोगों ने आदि अनंत भगवान शिव के फोटो में और शिव मंदिरों में हमेशा शिव के पास नंदी को देखा है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के वाहन नंदी के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए नंदी असल में है कौन। नंदी ऋषि शिलाद के पुत्र हैं। शिलाद ने एक बार वरदान पाने के लिए घोर तपस्या की। शिलाद ने अमरता और भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ एक बच्चे के लिए कहा और नंदी को अपने बेटे के रूप में प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि नंदी का जन्म ऋषि शिलाद द्वारा किए गए एक यज्ञ से हुआ था और उनका शरीर जन्म के समय हीरे से बना हुआ कवच से ढका हुआ था। नंदी भगवान शिव के एक भक्त के रूप में विकसित हुए और उन्होंने नर्मदा नदी, जो तत्कालीन भारत के जबलपुर में स्थित है, उसके तट पर शिव जी का द्वारपाल बनने के लिए तपस्या की। नंदी को देवी पार्वती से भगवान शिव द्वारा सिखाए हुए दिव्य ज्ञान का प्राप्त हुआ। नंदी ने अपने 8 शिष्यों को यह दिव्य ज्ञान सिखाया, जिनकी पहचान नंदीनाथ संप्रदाय के संस्थापक नानली सनका, सनातन, सनदाना, सनत कुमार, त्रिमूल, व्यंगदा, पतंजलि और शिवयोग मुनि के रूप में की जाती है। इस ज्ञान को फैलाने के लिए इन 8 शिष्यों को नंदी द्वारा दुनिया की 8 अलग अलग दिशाओं में भेजा गया था। नंदी के बारे में कई अन्य पुराण उपलब्ध हैं। एक ने रामायण के पात्र रावण के साथ नंदी का संघर्ष का वर्णन किया। नंदी ने रावण को श्राप दिया था कि उसका राज्य एक बंदर द्वारा जलाया जाएगा। बाद में हनुमान ने लंका जला दी जब वो लंका में रावण द्वारा कैद किए गए माता सीता की खोज में गए थे। तमिल थिरुविलाइदाल पुराण में एक और कहानी उल्लेख है जिसमें नंदी को एक व्हेल मछली के रूप में अवतरित किया गया है। ये कहता है कि माता पार्वती ने अपना एकाग्रता खो दी थी जब भगवान शिव पार्वती माता को वेद का अर्थ समझा रहे थे। तब माता पार्वती ने एक मछुआरे के रूप में जन्म लिया। अपने गुरु और उनकी प्यारी पत्नी को एकजुट करने के लिए नंदी ने एक व्हेल का रूप धारण किया और लोगों को परेशान करने लगे। पार्वती के पिता जो मछुआरे थे उन्होंने बताया कि जो व्हेल को मार देगा वो उसकी बेटी से शादी करेगा। बाद में भगवान शिव ने मछुआरे का रूप धारण किया और व्हेल को मार डाला और अपने पिछले यानी कि दिव्य रूप में पार्वती को प्राप्त किया। तो दोस्तों, आपने देखा होगा शिव मंदिरों में नंदी बाहर बैठे हुए मिलते हैं और आपने ये भी सुना होगा कि नंदी की सींगों के बीच में से ही शिवलिंग को देखना पड़ता है। तो आइए हम बताएंगे कि क्यों नंदी के सींगों के बीच में से ही हमें शिवलिंग को देखना पड़ता है। तो कथा इस प्रकार है। जब समुद्र मंथन में जहर हलाहल उभरा और पूरी सृष्टि में फैलने लगा तो भगवान शिव ने सारा जहर अपने हाथ में ले लिया और उसे पी लिया। जब महादेव जहर पी रहे थे तब कुछ जहर के बूंद उनके हाथों से गिर रहा था। नंदी, जो महादेव के सबसे प्रबल अनुयायी हैं, उन्होंने जहर के कुछ बूंद धरती पर गिरते हुए देखा और वह जहर धरती के ऊपर गिरने से पहले पी लिया, लेकिन नंदी को कुछ नहीं हुआ। तभी नंदी ने भगवान शिव के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए नंदी अमर हो गए। नंदी से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक वरदान दिया था कि जो कोई भी शिव मंदिर में जाता है उसे सबसे पहले नंदी से प्रार्थना करनी होगी और नंदी के सींगों के बीच के माध्यम से शिवलिंग को देखना होगा और नंदी के कानों में उनकी यात्रा या इच्छाओं का उद्देश्य बताना होगा, क्योंकि ये शिव तक पहुंचने के लिए आपका रास्ता सुनिश्चित करेगा। कथाओं में नंदी का वर्णन किया है जिसमें बैल का सिर और 4 हाथ हैं, कुल्हाड़ी और गदा के साथ, और वो अभय मुद्रा में बैठे हैं अपने विराट रूप में। नंदी को दुनिया भर के सभी शिव मंदिरों में एक बैठा हुआ बैल के रूप में दर्शाया गया है। नंदी का सफेद रंग शुद्धता और न्याय का प्रतीक है। शिव मंदिरों में गर्भगृह की ओर बैठा नंदी एक व्यक्तिगत जीव, आत्मा और संदेश का प्रतिनिधित्व करता है कि जीव को हमेशा परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यौगिक दृष्टिकोण से नंदी शिव को समर्पित है। दूसरे शब्दों में प्रकाश को समझने और अवशोषित करने के लिए ज्ञान के बीच का अनुभव नंदी है जो गुरु के साथ है। तो दोस्तों, ये था नंदी के बारे में छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा कीजिए। हर हर महादेव।